नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी समर्थकों को जिसका इंतजार था और बीएसपी के विरोधियों को जिसका डर था, अब वही होने जा रहा है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वो फैसला लिया है जिस फैसले का इंतजार बहुजन कर रहे थे, जिस फैसले का इंतजार बीएसपी समर्थक कर रहे थे और जिस फैसले का इंतजार वो लोग कर रहे थे जो चाहते हैं कि 2027 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तो बने ही बने, साथ में उत्तर प्रदेश के आसपास जो राज्य हैं जहां बीएसपी का अच्छा खासा वोट बैंक है, वहां पर बीएसपी मजबूत होकर आए। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे बीएसपी के सामने आए, यानी बीएसपी की सीटों की बात करें तो 0 सीटें आई, यानी खाता भी नहीं खुल पाया। उसके बाद तमाम तरह के लोग सुझाव देने लगे और कहीं ना कहीं अंदर अंदर ये सोच भी रहे थे कि बीएसपी सुप्रीमो किसी तरह से हमारे सुझावों पर जो है गौर करे, देख ले, उन तक पहुंच जाए वो बातें जो हम कहना चाहते हैं। यानी करोड़ों समर्थक जो कहना चाहते हैं, जो लाखों समर्थक कहना चाहते हैं, वो हर समर्थक ये सोच रहा था कि जो उनकी मांग है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक पहुंचे। वहीं 23 जून को जो बैठक हुई, उस बैठक में बड़े बड़े निर्णय लिए गए, जहां आकाश आनंद की एक बड़ी आकाश आनंद को लेकर मांग थी कि आकाश आनंद को फिर से पार्टी में वापस उसी पदों पर लाया जाए, यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो दोस्तों, वो मांग तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुन ली और जिस तरह से आशीर्वाद दिया, बाकायदा आकाश आनंद के सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया और उत्तराधिकारी यानी एक लौता उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, वहीं बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी। तो दोस्तों, बड़ी मांगे ये भी हो रही थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बीएसपी के प्रत्याशी जो है वो छोटे चुनाव जो कहते हैं पार्षदी के चुनाव यानी नगर निकाय के चुनाव, उसमें भी उतारें। और दोस्तों, उपचुनाव को लेकर भी ये मांग चल रही थी कि उपचुनाव बीएसपी नहीं लड़ती है, तो ये लगातार समर्थक मांग कर रहे थे कि किसी भी तरह से अब बीएसपी को उपचुनाव भी लड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर एक चुनाव महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो नगर पंचायत का हो, चाहे वो पार्षदी यानी नगर निकाय का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो और चाहे वो उपचुनाव हो। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए अब ये बता दिया है कि अब बीएसपी हर चुनाव लड़ेगी। यानी जो लोग सवाल उठा रहे थे कि बीएसपी अब उतनी सक्रिय नहीं है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती राजनीतिक रूप से उतनी सक्रिय नहीं है, सिर्फ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़ती है बीएसपी, तो अब बीएसपी उपचुनाव भी लड़ेगी और अब बीएसपी नगर निकाय चुनाव यानी जो पार्षदी सभासदी के चुनाव होते हैं उसमें भी लड़ेगी। पहले दोस्तों खबर बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या असर होना है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के इस फैसले का। दोस्तों, बता रहे हैं कि राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना और बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा ऐलान करते हुए जो उनके प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा, उन्होंने कहा है कि बसपा ने सभी सीटों पर चुनावी रण में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीएसपी को 6 विधानसभा सीटें मिली थी, वहीं 2023 के चुनाव में बीएसपी को 2 सीटें सिर्फ मिली थी। लेकिन अब बड़ा फैसला लेते हुए जो उपचुनाव होना है, यानी उपचुनाव में 5 सीटों पर होना है, राजस्थान की विधानसभा 5 सीटों पर, वहां पर बीएसपी लड़ेगी और बाकायदा लेटर है जो बहुजन समाज पार्टी राजस्थान का है, उसमें लिखा है, सम्मानित मीडिया बंधुओं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 23 जून 2024 को लखनऊ में हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। बैठक में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्थान में जो 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, उसमें बीएसपी उम्मीदवार खड़ा करेगी। साथ ही नवंबर में होने वाले नगर निगम व नगर परिषद यानी नगर निकाय में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिससे ग्रास रूट पर कार्यकर्ता तैयार हो सके। दोस्तों, बीएसपी को लेकर जो मांग हो रही थी, यानी फिर बीएसपी मजबूत हो, तो ये समझ लीजिए जो 23 जून को निर्णय लिए गए, ये एक एक निर्णय बीएसपी की तरक्की में यानी बीएसपी के आगे बढ़ने में मील का पत्थर साबित होने वाला, ये बात आप नोट कर लीजिए। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लिखा हुआ था, मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि मैंने बताया था कुछ तरीके की बीएसपी को क्या करना चाहिए जिससे मजबूत हो सके। तो दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा जो एक मुद्दा था, वो तरीका या मुद्दा उसको कह सकते हैं, वो ये था कि बीएसपी को हर चुनाव लड़ना चाहिए। दोस्तों देखिए, चाहे वो चुनावी जंग हो, चाहे वो किसी तरह की जंग हो, जीत हार एक जगह, लेकिन लड़ना जरूरी है।
और यही बात मैंने कही थी कि जो नगर निकाय के चुनाव है यानी नगर परिषद के चुनाव है, जो सभासदी पार्षदी के चुनाव है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को उनमें भी प्रत्याशी खड़े करने चाहिए। और दोस्तों ये बात जो है समर्थक भी कर रहे थे, और समर्थकों की बात जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जरूर सुनी है। यानी मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात सुन ली, क्योंकि पता नहीं मेरी बात वहां तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, लेकिन मैं ये कह रहा हूं समर्थकों की बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुन ली, क्योंकि आपकी एक एक बात ऊपर तक बीएसपी सुप्रीमो तक पहुंचती है। तो दोस्तों होता क्या है, जब नगर निकाय या नगर परिषद के जो चुनाव, नगर निगम के चुनाव होते हैं, उसमें जब प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं तो होता क्या है कि हर कोई जो पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता है, जिसके मन में चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, वो विधायकी या सांसदी नहीं लड़ सकता है, क्योंकि सबको तो टिकट दिए नहीं जा सकते हैं, लिमिटेड सीटें होती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कार्यकर्ता और बहुत से ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो अपने वार्ड में या अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत होते हैं। उनका भी सपना होता है चुनाव लड़ने का, किसी ना किसी, चाहे नगर निगम का सदन हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, वहां जाने का सपना होता है। और बहुत से तो बड़े बड़े ऐसे नेता मंत्री रहे हैं जिन्होंने पार्षदी से यानी नगर निगम से ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। तो जो नीचे के पदाधिकारी कार्यकर्ता ग्रास रूट के होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, उनका भी मन होता है चाहे भले छोटे सदन में जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं चुन के जाएं, तो वो मेहनत करते हो। और जब कोई राजनीतिक दल अगर बीएसपी वो टिकट देती है, यानी नीचे नगर निगम के नगर परिषद के चुनाव लड़ती है, तो वहां कार्यकर्ताओं में एक जोश भरेगा, और वो ये बात इसलिए भी खूब मेहनत करेंगे कि हो सकता हो पार्टी आला कमान की नजर उन पर पड़े और वो उनको टिकट दे, और मेहनत से वो चुनाव लड़ेंगे। और मेहनत से चुनाव लड़ने से ये होगा कि जब नीचे के स्तर पर यानी ग्रास रूट पर बीएसपी मजबूत होगी, तो जाहिर सी बात है अपने ऊपरी स्तर पर यानी विधानसभा और लोकसभा स्तर पर तो बीएसपी माफ कीजिएगा मजबूत होगी ही होगी। अब सबसे बड़ी बात क्या है, मानिए एक मकान बन रहा है और 3 मंजिल का मकान है या 4 मंजिल का मकान है, जब उसकी नींव मजबूत होगी तभी उस पर 3-4 मंजिल खड़ी की जा सकती है। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो फिर ऊपर की मंजिलें आप खड़ी भले ही कर लें, लेकिन वो मजबूती नहीं आएगी, वो धराशायी हो जाएगा। इसलिए इसी तरह राजनीतिक पार्टी में जरूरी है जब वो ऊपर तभी मजबूत होगी जब नीचे ग्रास रूट पर उसको मजबूत किया जाए। और ये समझ लीजिए बीएसपी का ऐतिहासिक फैसला है, बड़ा फैसला है। 23 जून को जो फैसला लिया गया है कि अब नगर निकाय या नगर निगम के जो चुनाव है वो भी बीएसपी लड़ेगी, और राजस्थान से इसकी शुरुआत हो रही है। दोस्तों मुझे याद है आज से लगभग 28-30 साल पहले की बात है, मेरे घर के भी बाहर जो है खूब वो लगते थे, क्या कहते हैं, जो बस्ते जिन्हें कहते हैं, चुनाव के दौरान जहां पे पर्ची मिलती है वोट डालने की, तो बीएसपी का भी लगता था, मेरे घर के ठीक सामने लगता था। और बीएसपी का जो तंबू होता था वो लगता था, वहां पर जो है जो पार्षदी के इलेक्शन के वो पर्चे होते थे वो मिलते थे। लेकिन बहुत साल से बीएसपी ने पार्षदी के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी उतारने बंद कर दिए। तो दोस्तों इसका नुकसान हो रहा था, इसका नुकसान ये हो रहा था कि जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता, उनको एक उम्मीद होती कि भाई हम भी चुनाव लड़े। जब उनको लगता है कि भाई हमारी पार्टी चुनाव ही नीचे का नहीं लड़ती है, यानी नगर निगम, नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ती है, तो एक कहीं ना कहीं इच्छा जो है, जो जागृत होती है मन में, वो खत्म हो जाती है, और कहीं ना कहीं हीला हवाली जो है ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं में आ जाती है। तो एक सबसे बड़ा फैसला ये है कि जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती, अब जो जिन्होंने फैसला, मतलब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फैसला लिया है कि राजस्थान में अब जो है जो चुनाव है नगर निगम, नगर निकाय के वो लड़ जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में जो आगामी जो है चुनाव होने नगर निगम वगैरह के, उसमें जो है वो जो कार्यकर्ता है वो खूब जी जान से लगेंगे, क्योंकि उनको भी उम्मीद होगी कि हमें टिकट मिलेगा, हम भी चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। तो एक नया जोश इस फैसले से कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के मन में आएगा, जो पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी 2027 में जो 23 जून को फैसले लिए गए हैं, वो 2027 में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। और अब बीएसपी नए बिल्कुल कलेवर में जो है सामने आने वाली है। आकाश आनंद के वापसी होने से, उनकी वापसी होने से तो एक मजबूती मिली है। वहीं जो ये फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो उपचुनाव लड़ने का हो, चाहे नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव लड़ने का फैसला हो, ये फैसले दोस्तों क्रांतिकारी फैसले हैं। और ये फैसले जो है बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति समेत आसपास के राज्यों की राजनीति में लाएंगे, और बीएसपी फिर से एक बार वैसे ही मजबूत होगी, या कह सकते हैं उससे ज्यादा मजबूती से सामने आएगी, जिस तरह से आज से 15 साल पहले बीएसपी मजबूती के साथ सामने आती थी।
दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।